ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे के बाद अब अखिलेश यादव का नंबर है। क्या अखिलेश का पीडीए भी एनडीए में शामिल हो जाएगा? ये सवाल पहले ही बलिया के सांसद सनातन पांडे की वजह से उठ रहे थे और अब मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने इसे और हवा दे दी। अखिलेश ने पीडीए की मीटिंग बुलाई लेकिन रुचि वीरा को न्योता नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? इसमें साजिश थी या फिर गलती? रुचि वीरा बहुत नाराज हैं। वो उसी तरह के बयान दे रही हैं जो पार्टी छोड़ने से पहले बागी नेता देते हैं। क्या अखिलेश यादव की पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। आज महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो। क्या 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? सपा के बहुत से विधायक सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, अब वो तड़फड़ा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी तेज हो गई है? ये पीडीए नहीं है जो जिस तरह का प्रोग्राम ये किया गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई आने वाले चुनाव में हमें तो जोड़ना है सबको, और ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई कमजोरी है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर मुरादाबाद में नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में मुरादाबाद में पीडीए सम्मेलन हुआ जिसमें सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली चीफ गेस्ट थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद एसटी हसन, विधायक नासिर कुरैशी समेत पार्टी के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। लेकिन मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा को न तो शामिल किया गया, न ही होर्डिंग और बैनर में उनको जगह दी गई। अपनी ही पार्टी के नेताओं से दरकिनार किए जाने से अब रुचि वीरा खासी नाराज हैं। मुरादाबाद की पहली महिला सांसद ने पार्टी के एक स्थानीय नेता पर गुटबाजी और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। रुचि वीरा का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया। यहाँ पर जो प्रोग्राम पीडीए का किया गया उसमें या तो उनकी सोच महिला विरोधी है। मैं इकलौती समाजवादी पार्टी की महिला जनप्रतिनिधि हूँ। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की पहली सांसद हूँ, लेकिन मुझे किसी भी किस्म की कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही होर्डिंग और बैनर पे मेरी कोई फोटो लगाई गई। इसके पीछे एक षड्यंत्रकारी एक नेता हमारे यहाँ है जो जहाँ रहते हैं, जिस भी जनपद में रहते हैं, गुटबाजी करते हैं और यहाँ भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ का काम कर रखा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगी कि उनसे इस जिले को बचा लिया जाए। यहाँ 6 की 6 सीटें जीतने वाली हैं। उनके रहने से यहाँ पार्टी को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। रुचि वीरा को लंबे समय से सपा के सीनियर लीडर और रामपुर के कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के ही कहने पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि को प्रत्याशी बनाया गया था। मुरादाबाद के पीडीए सम्मेलन में मंच पर जितने भी नेता जुटे उन्हें आजम खान का विरोधी माना जाता है। ऐसे में रुचि वीरा के बयान को पार्टी के भीतर चल रही बड़ी राजनीतिक हलचलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने कभी भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके तेवर ने यह संकेत जरूर दे दिया कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। आज महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो कि भाई आप क्या पीडीए से क्या संदेश देना चाहते हैं, मंच पे कौन कौन लोग होने चाहिए थे, कि तस्वीरें किन की लगनी चाहिए थी, ये सब संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी के भीतर गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो गया है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 47% है।
यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन इस बार जिस तरह से जावेद अली और आजम खान गुट में अनबन हो रही है, उससे इस बार मुस्लिम वोटों का बंटना तय है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अगर आजम खान बनाम मुरादाबाद के मुस्लिम नेता हुआ तो इसका असर मुरादाबाद समेत आसपास के जिलों में भी पड़ेगा। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास है। संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और सब के सब समाजवादी पार्टी के पास है। रामपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट समाजवादी पार्टी के पास, जबकि 2 सीट बीजेपी के पास है। अमरोहा में बराबरी की टक्कर है। कुल 4 सीटों में सपा और बीजेपी दोनों के पास 2-2 सीटें हैं, जबकि बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीट, जबकि बीजेपी के पास 3 सीट है। जाहिर है ये वो इलाका है जहां बीजेपी कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर की गुटबाजी यहां कमल खिलने में सहायक हो सकती है। मुरादाबाद से सपा की महिला सांसद की नाराजगी को विपक्ष हवा देने में जुट गए हैं। योगी के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर ने फिर से समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। उन्होंने मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा का जिक्र करते हुए पोस्ट किया, पीडीए समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची ना, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक, सफाई से अब हर कोई दूर है, सांसद ने मना कर दिया ना, बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया। क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो। राजभर ने दावा किया कि सपा के कई विधायक और सांसद दिल्ली की सत्ता के साथ आने के लिए तैयार हैं और जल्द ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरह ही समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। सपा के बहुत से विधायक और सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं। हम तो कई पूर्वांचल के सांसद पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देख रहा हूँ, ये छटपटा रहे हैं। कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाकर के सिफारिश कर रहे हैं कि बात करा दो, कभी केशव मौर्य जी के यहाँ जाके बात कह रहे हैं कि हमारी बात करा दो। अब दिल्ली भी तमाम लोगों से संपर्क में है। तो आप देखिएगा ना, अभी ये लोग उछड़ रहे हैं ना, लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने ओपी राजभर के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राजभर को इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। पीडीए की मीटिंग को लेकर कुछ चंद लोगों ने गलती की है, ये कुछ लोगों की हरकत हो सकती है, इसमें पूरी पार्टी को घेरना ठीक नहीं है। उनको गंभीरता से न लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी न समझा जाए समाजवादी पार्टी को, बंगाल न समझा जाए उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में हैं।